प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। क्लियर है ना। इस चैप्टर 3 में 3 विधि हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण हल करना। तो आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। ठीक, तो पहले इसके नियम देखो। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करने के नियम। द्विघात समीकरण हल करने के नियम। देखिए, इसके 4 नियम हैं। नंबर 1, यदि गुणा माइनस हो और योग माइनस हो तो बड़ी संख्या तो बनाते हैं हम माइनस की और छोटी संख्या बनाते हैं प्लस की। और दूसरा नियम है गुणा माइनस हो और योग प्लस हो तो इसमें बड़ी संख्या बनाते हैं प्लस और छोटी संख्या बनाते हैं माइनस की। थर्ड वाला, गुणा प्लस हो और योग माइनस हो तो दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं। दोनों संख्याएं जो बनाएंगे वो माइनस की होंगी। फोर्थ वाला, गुणा प्लस और योग प्लस तो दोनों संख्याएं प्लस की बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, कौन सी संख्या बनाएंगे, ये इधर देखिए। मैं द्विघात समीकरण एक यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके 10-11 कितने 11 पार्ट हैं। तो 11 क्वेश्चन है इसमें से ये पहला वाला देखिए। फर्स्ट वाला है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो मैं जो इधर जो नियम मैंने जो लिखे हैं, ये वाले नियम, इस नियम का यूज कैसे करते हैं वो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। जैसे गुणांक और योग, इसमें गुणा क्या होता है, x² के सामने की संख्या और ये अचर संख्या। x² के सामने यानी x² का गुणांक और ये अचर संख्या, दोनों के गुणा के बराबर गुणा होता है। तो ये 6 और योग x का जो गुणांक होता है वो इसका योग होता है। तो मैं इन संख्याओं की बात कर रहा हूं आपको, योग और गुणा। तो इसमें कुल मिला के ये नियम कैसे बनाए मैंने वो आप देखिए ध्यान से। गुणा माइनस का होगा तो जो 2 संख्याएं बनाएंगे वो अलग अलग साइन की होंगी, अलग अलग निशान की होंगी। एक प्लस की होगी, दूसरी माइनस की होगी। उसका रीजन ये है कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। तो ये दोनों जो हैं, इनमें दोनों संख्याएं अलग अलग निशान की होंगी, एक प्लस की दूसरी माइनस की। और योग जो आएगा वो एक संख्या में से दूसरी घटा के आएगा। उसका रीजन क्या है कि एक प्लस है दूसरी माइनस है। अब घटा के योग आएगा, अगर माइनस का योग आएगा तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, अगर घटा के योग प्लस आएगा तो बड़ी संख्या प्लस की होगी। और ये गुणा प्लस वाला गुणा या तो सेम संख्याएं होंगी
दोनों माइनस माइनस की होंगी या दोनों प्लस प्लस की होंगी, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है और प्लस प्लस का गुणा भी प्लस होता है। ठीक है, तो अगर योग माइनस है तो दोनों माइनस की होंगी और योग प्लस है तो दोनों प्लस की होंगी। तो ये नियम इस टाइप से है। अब यहां पे देखिए गुणा प्लस है और योग माइनस है। अब गुणा प्लस है तो इसका मतलब यह है कि दोनों जो संख्याएं बनाएंगे वो एक ही निशान की होंगी। अब योग माइनस है तो इसका मतलब यह है कि दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। क्लियर है? अब दोनों माइनस की होंगी तो योग जो आएगा दोनों संख्याओं को जोड़ के आएगा। अब यहां पे देखिए अगर ये संख्या है हमारी 6 तो 2 और 3 है, तो 2 है और 3 है। अब दोनों माइनस की होंगी तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे इस नियम के अकॉर्डिंग। ये वाला नियम कौन सा है? ये है गुणा प्लस का है तो ये है नियम, तो दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। ये वाला नियम इसमें यूज कर रहे हैं। अब इसको यहां कैसे लिखेंगे? तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर जो होता है उसको ऐसे ही लिखती है, फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो एक्स वाला होता है ये बीच का ये -5x, इसको हटा के ये लिखेंगे दोनों। -5x को हटा के और यहां से लिखेंगे -2x और -3x। फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखेंगे और लास्ट वाला ऐसे ही लिखेंगे। ये जो है गुणनखंड ये आप अच्छी तरह से सीख लो, इसका यूज 2-3 जगह होता है और अगर आपने ये नहीं सीखा तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। अब यहां पे देखिए इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे? ये 2 है, ये 2 है तो 2 कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ये दोनों में से जो कॉमन लिया है उस कॉमन से भाग लगाएंगे इधर, तो 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 पावर x कट जाएगा, एक x बचेगा। इससे इधर भाग लगाएंगे तो ये सेम है तो एक बार जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें हमें ये ब्रैकेट बनाना है x-1 वाला। अब ये ब्रैकेट कैसे बनेगा? तो ये यहां से -3 कॉमन ले लो, -3 से -3 चला जाएगा तो x आएगा और माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3, ठीक है ना। फिर ये ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, ये बचेगा और ये बचेगा तो यहां आएगा 2x - 3 = 0। अब एक बार ये बराबर 0 करेंगे, एक बार ये बराबर 0 करेंगे, तो हम x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर होगा ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर देखो 2x - 3 बराबर 0। अब ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दो इधर, तो x बराबर आएगा 3/2। तो इसके मूल क्या हुए? इसके मूल वही होते हैं जो x का मान होता है, तो ये 1 और इधर 3/2, तो ये ऐसे इसका आंसर आएगा। क्लियर है? अब बच्चे दिक्कत कहाँ आती है? ये बनाने में। तो ये बनाने के लिए आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझिए और फिर कोशिश करिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका और देखिए आगे 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और घर पे 3-4 क्वेश्चन आप खुद निकालोगे जब आप इसको सीख पाओगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 9x² -3x और -2 = 0। इसमें भी देखो गुणा क्या आएगा, योग क्या आएगा, तो गुणा इसके और इसके गुणा के बराबर गुणा आएगा, तो 9 दूनी 18 माइनस के 18 तो गुणा, और योग इसका आएगा x का जो गुणांक होता है -3। अब हमें 2 संख्याएं ऐसी बनानी है जिसका गुणा -18 हो और योग -3 हो, यानी दोनों माइनस किए हैं। ये वाला ही है,
तो इसमें बड़ी संख्या हम माइनस की बनाएंगे और छोटी संख्या हम प्लस की बनाएंगे और योग जो आएगा वो घटा के आएगा। अब 9 के गुणनखंड करो ऐसे कि उनका अंतर है ना वो 3 हो। तो 9 18 के गुणनखंड किए ऐसे कि अंतर 3, तो 6 थी 18, 6 और 3 का अंतर है ना वो 3 होता है। अब ये योग माइनस है तो बड़ी संख्या तो माइनस की ले लो और छोटी संख्या प्लस की ले लो, ये लिख रखा है। अब इसका फिर यूज करेंगे तो फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे। अब इसकी जगह -3x की जगह उधर से लिखेंगे माइनस के 6x और प्लस के 3x, तो माइनस के 6x और प्लस के 3x और लास्ट -2 को ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो यहां से देखिए 9 और 6 में से क्या कॉमन है, मैक्सिमम। तो 9 और 6 में 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 तो इसमें कॉमन है अचर अचर में। और x² और x में क्या कॉमन है, x। अब ये जो कॉमन है इससे इसमें भाग लगाया तो 3 से 9 में भाग जाएगा तो 3 बार, और x से x² में भाग लगाएंगे तो 1x बचेगा माइनस। 3 का भाग 6 में लगाया 2 बार और x से x कट जाएगा। अब ये और ये सेम है तो इसमें कॉमन आएगा +1, तो 3x - 2। ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने गलत कर दिया है, ये गलत कर दिया है, तो उसको आप दोबारा सुधार करोगे। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लो तो यहां से 3x और ये +1 ये आएगा। अब एक बार ये बराबर 0 रखो तो 3x - 2 = 0, तो 3x बराबर ये अचर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 3 का भाग लगाएंगे तो 2/3। ऐसे ही ये बराबर 0 रखो तो ये अचर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, और 3 से भाग लगाएंगे तो x बराबर आएगा -1/3। तो इसके मूल क्या हुए, यहां लिखेंगे अतः मूल बराबर x के मान यानी 2/3 और -1/3। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? चलो एक रूट वाला देख लीजिए। प्रैक्टिस आपको ये नियम अपने पास रख के और बनाना है, और ये आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है क्योंकि कैसे बनाएंगे थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो इसलिए आप इसको गौर से देखो। गुणा वाली जो संख्या होती है उसके गुणनखंड करके बनाते हैं। अगर गुणा माइनस का होता है तो दोनों संख्याएं हम ऐसी बनाते हैं जिनका अंतर योग हो, और अगर गुणा प्लस होता है तो हम ऐसी संख्याएं बनाते हैं जिसका योग ये हो योग। ठीक है, दोनों को जोड़ के ये योग आए, और दोनों का घटा के योग आएगा तो गुणा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये रूट वाला क्वेश्चन है। रूट 3x², इसके बाद 10x प्लस 7√3 बराबर 0। आज आपको मैं गुणनखंड विधि बता रहा हूं, कल इसकी पूर्ण वर्ग विधि बताऊंगा। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सिद्धाचार्य विधि, ये 3rd चैप्टर में 3 विधियां हैं। तीनों विधि से कोई एक विधि से इसमें एक क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में। तो आगे देखिए इसका गुणा और योग। तो गुणा इसके और इसके गुणा के बराबर गुणा आएगा, तो √3 का गुणा 3 होता है, और 3 का 7 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। तो गुणा है इसका 21,
और योग इसके सामने ये वाला, तो योग है प्लस का 10। तो 10 तो योग है और गुणा है 21, यानी दोनों संख्याएं प्लस की हैं, यानी ये वाला है। तो दोनों संख्याएं हमें प्लस की बनानी है। क्लियर? तो गुणा वाली संख्या के गुणनखंड किए तो 7 गुणा 3। अब मैंने आपको कहा था गुणा प्लस का होता है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के ये योग आता है। तो प्लस के 7 और प्लस के 3 ये संख्याएं बनी। आधा काम तो ये है और फिर इसके बाद में आधा काम कैलकुलेशन है। अब आप इसको यहां लिखोगे √3x²। अब इसको हटा के यहां से ये लिखती हैं तो यहां देखो 7x और प्लस 3x, और ये लास्ट वाला लिख देंगे 7√3 = 0। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा और इसमें से कॉमन लेना है। तो देखो इसमें से कॉमन लेना है तो √3 कॉमन आएगा, तो एक स्टेप और बढ़ा लो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² रूट का प्लस 7x प्लस इस 3 को तोड़ दिया √3 और √3। √3 और √3 का गुणा क्या होता है? 3 होता है। और ये लिखेंगे 7√3 = 0। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद ये देखिए इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो यहां से क्या कॉमन आएगा? √3 और 7 में तो कोई कॉमन है नहीं, x² और x में x कॉमन है। तो x कॉमन है तो x से इधर भाग लगाएंगे तो ये स्क्वायर का x हो जाएगा, तो ये आएगा √3x प्लस इसका 7x में भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, ये 7 आएगा प्लस का। अब इन दोनों में देखिए √3 दोनों में कॉमन है तो यहां पे √3 कॉमन ले लो, इससे भाग लगाओ, इससे एक रूट कट जाएगा, ये बचेगा √3x। इससे भाग लगाएंगे तो ये √3 कट जाएगा, ये आएगा 7। ये वाला ब्रैकेट अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो ऊपर बनाया है वो क्लियर है, सही है। अब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो 3√3x प्लस 7 पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट x प्लस √3 = 0। इन दोनों में से ये कॉमन लिया है। अब इससे भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये x बचेगा। इससे इधर भाग लगाएंगे तो इससे ये ब्रैकेट कट जाएगा, √3 बचेगा। अब एक बार ये बराबर 0 रखेंगे, एक बार ये बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे √3x प्लस 7 = 0 रखा हमने, और ये अचर संख्या को उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो ये है ना माइनस की हो जाएगी, और √3 से भाग लगाएंगे तो ये होगा -7/√3 ऐसे आएगा। ऐसे ही ये x प्लस √3 = 0 और √3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये ऐसे। तो इसके मूल आए हमारे पास -7/√3 और एक आया -√3। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब इसका एक 5th क्वेश्चन देख लो। इसका जो 5th क्वेश्चन है वो पहले तो आपको थोड़ा सरल करके द्विघात समीकरण बनाना है और उसके बाद फिर इसको द्विघात समीकरण को हल करना है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला, ये है हमारे पास 1/x-2 प्लस 2/x-1 = 6/x। ये है, पहले इसको आप हल करोगे और हल करके द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहां देखो इसका एलसीएम आएगा, इन दोनों को यहां एलसीएम में लिख लो, ठीक है। अब दोनों एलसीएम में तो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा x-1, और इसका गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 2x और -2 दूनी 4, और ये आएगा 6/x। क्लियर है यहां तक?
अब आगे देखिए 1x और 2x, ये हो गया 3x, और -4 और -1 तो ये हो गया -5 बटे, इन दोनों का भी गुणा कर लो। तो x का गुणा इसमें इसमें, तो x का गुणा x में x², x का गुणा -1 में तो -x, अब -2 का इधर गुणा तो -2x, और -2 -1 का गुणा तो +2 = 6/x। आगे देखिए 3x -5/x², और ये दोनों जोड़ दें तो -1 और -2 तो -3x, और +2 बराबर 6/x। अब इसका ऐसे ऐसे बच्चे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x का इधर गुणा करेंगे और 6 का इधर करेंगे, 6 का इधर गुणा कर रहे हैं हम, तो ये आएगा 6x², और 6 का इसमें करेंगे -3x में तो 18x, और 6 का 2 में करेंगे तो 12, और इधर x का इधर करेंगे तो ये आएगा 3x², और इसका यहाँ -5 में तो -5x। अब इन दोनों को भी इधर ले आओ, तो 6x² -18x +12, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो दूसरी साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए 6x² में से 3x² गई तो 3x² बचेंगे, और ये है 18 माइनस के, और यहाँ प्लस के 5, 18 में से 5 गए, दोनों साइन चेंज हैं, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है। ये है -18 प्लस के 5, अगर साइन चेंज होते हैं तो घटाते, तो 18 में से 5 गए तो 13 बची, और माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस का निशान आएगा, तो माइनस आएंगे 13x, और ये बचा प्लस के 12 = 0। ये आया हमारा द्विघात समीकरण। पहले तो हमने ये द्विघात समीकरण बनाया है, अब इसको आप हल करोगे गुणनखंड विधि से। तो ये है द्विघात समीकरण 3x² -13x और +12 = 0। अब गुणा और योग देखो, गुणा कितना है और योग कितना है। ये बेटे आप इसको अच्छी तरह से देख लो, 9th क्लास में भी है ये 2.4 एक्सरसाइज में, तो 9th में अगर आप नहीं सीखे हो तो आप सीख लो, क्योंकि 3 नंबर आपके निकल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं सीखा तो गुणा देखिए 3 और 12, 12 थी 36, 36 तो गुणा होगा, और योग है ये -13। गुणा प्लस का है, योग माइनस का है, तो ये वाला है। तो दोनों संख्याएं माइनस की बनानी है। अब संख्याएं जब माइनस की दोनों बनानी है एक जैसी, तो योग जो आएगा दोनों को जोड़ के आएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ के आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं बनाएंगे जिनको जोड़ के 13 आ जाए। तो देखिए यहां पे 9 चौक 36, अब 9 और 4 दोनों जोड़ेंगे तो ये 13 हो गया। अब माइनस के लेंगे दोनों, -9 और -4, देख लो दोनों संख्या माइनस की लेंगे। अब इसको इस जगह लिखेंगे, तो यहाँ 3x², इसको हटा के यहाँ से लिखेंगे 9x और -4x, और फिर यहाँ लिखेंगे +12 = 0। अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे और इसमें क्या कॉमन लेंगे। पहले इसमें से कॉमन लेती हैं, जो इसमें से कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर आएगा वो इधर भी हमें ब्रैकेट बनाना है। तो यहाँ देखिए 3 और 9 में 3 कॉमन आएगा, x² और x में x कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा, इसका इधर भाग लगाएंगे, 3 से 3 कट गया, x से 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, -3 3 9 और x कट जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट हमें यहां बनाना है, क्लियर है। तो हम इसमें से क्या कॉमन लें कि ये ब्रैकेट हो जाए। तो इसमें से -4 कॉमन ले लो,
-4 से -4 कटेगा, x आएगा और माइनस प्लस माइनस और 4 थी 12। अब फिर ये ब्रैकेट कॉमन ले लो तो यहां से आएगा 3x - 4 = 0। अब एक बार ये बराबर 0 रखेंगे तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा ये 3 उधर पक्षांतर होके जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक बार ये बराबर 0 रखो तो ये 4 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 से भाग लगा दो तो x बराबर आएगा 4/3। तो इसके मूल जो आएंगे वो आएंगे 3 और 4/3। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट्स है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो। और ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना 50% इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं 9th क्लास में, इसीलिए आप इस पर गौर करो। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। क्योंकि इस टाइप के शून्यांक भी आते हैं, शून्यांक ज्ञात करो, इस टाइप के मूल भी आते हैं, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, तो एक क्वेश्चन तो आता है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना चाहिए। और इसके 11 ऑप्शन हैं, तो 11 ऑप्शन है ना, सारे करोगे प्रैक्टिस और इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं 2-3, तो फिर आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं आएगा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, फिर आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। होमवर्क में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और कोई डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो आप फोन करके पूछ सकते हो क्या करना क्या। वैसे तो मैंने पूरे ये नियम लिख दिए। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 4x² - 4a² x प्लस a⁴ - b⁴ = 0। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बीजगणित टाइप क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत आए इसलिए बता दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए इसको और सॉल्व करें हम तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4a² x, इसको a⁴ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर और b² का होल स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + b और a - b। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं a² + b² और a² - b² = 0। ये आया। अब गुणा और योग देखो, दो संख्याओं का गुणा क्या आएगा और योग क्या आएगा। तो देखो योग तो हमें ये नजर आ रहा है -4a²। अब गुणा ये 4 और ये दोनों, ये वाला और ये 4, तो ये आया 4 के गुणनखंड कर लो तो 2 × 2 4 के, और ये दोनों लिख लो a² + b² और a² - b²। ये गुणा है। तो हम दो संख्याएं बनाएं। देखो गुणा अगर प्लस का है और योग माइनस का है तो दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। तो ऐसा करते हैं, एक इसमें से लो एक ये बना दो, एक इसमें से लो एक ये बना दो, और देखते हैं दोनों को जोड़ के ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां देखिए हमने बनाया 2a² - b² एक बना और 2a² + b² एक बना। गुणा वाली संख्या से गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है। अब ये देखो दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तो दोनों पे माइनस लगा दो। अब देखो ये वाला संख्या बनी है कि नहीं। अब ये बनी है कि नहीं ये मालूम करने के लिए दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ते हैं तो इसका -2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो -2a² और माइनस माइनस का गुणा +2b², माइनस का इधर गुणा करेंगे -2a², -2 का इधर गुणा करेंगे -2b²। देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया, -2a² -2a² -4a²।
और ये योग हमारे पास माइनस के 4a² है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो संख्याएं बनाई हैं वो क्लियर है। इसको यहां रख दो, तो 4x², इसको हटाओ और वहां से लगाओ, तो ये -2a² माइनस b² इंटू एक्स। एक्स भी साथ में लगाते हैं क्योंकि यहां भी है x तो वहां भी x होगा, और -2a² प्लस b² इंटू एक्स, और लास्ट में ये लिख दो प्लस a² प्लस b² और a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा और इसमें से क्या कॉमन आएगा? तो इसमें से 4 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, x² और x में से x कॉमन आएगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 2 बार, और x आएगा माइनस, इसका भाग लगाएंगे तो 2 भी कट जाएगा, ये x कट जाएगा, तो ये आएगा a² माइनस b²। क्लियर है? अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो यहां से देखिए ये दोनों सेम है, और यहां से माइनस खत्म करना है क्योंकि यहां प्लस है, तो माइनस और a² प्लस b² ये कॉमन लिया, तो इससे ये कट जाएगा, यहां से बचेगा 2x, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट दोनों के सेम है, तो 2x माइनस a² माइनस b² ये आया, और एक आया ये, और ये 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0। तो एक बार ये बराबर 0 लेंगे, एक बार ये बराबर 0 लेंगे। तो पहले ये ले रहे हैं हम, तो 2x माइनस a² प्लस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा a² माइनस b² अपॉन 2। एक तो मूल ये आया, दूसरा ये करेंगे तो 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा a² प्लस b², और 2 से भाग लगाएंगे तो एक मूल ही आएगा। ठीक है? और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, तो यहां लिख दो अतः मूल बराबर, ये दोनों लिख दीजिए, एक आएगा a² माइनस b² अपॉन 2, और एक आएगा a² प्लस b² अपॉन 2। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो, और फोन करने का आपका समय होगा 10 बजे से 11 बजे तक। क्लियर है? और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो। और ये गुणनखंड विधि आज कंप्लीट हो गई, कल आपको पूर्ण वर्ग विधि बताई जाएगी। धन्यवाद।